नमस्कार साथियों, क्या आपने सुना? चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से जो है 40% यानी 40% से ज़्यादा गिर चुकी है। जो चांदी जनवरी 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर थी, अब वही अचानक गिरकर जो है निवेशकों को चौंका रही है। तो सवाल ये आता है कि क्या अभी खरीदना सही मौका है या नुकसान से बचने के लिए बेच देना चाहिए? ठीक है ना। आज हम पूरा मामला आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ चांदी के साथ, सबसे पहले हम समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो है जनवरी 2026 में एमसीएक्स पर चांदी करीब जो है 4 लाख प्लस प्रति केजी के आसपास थी, ठीक है ना। लेकिन अब गिरकर लगभग जो है 2 पॉइंट कितना 2 पॉइंट यानी 2,30,000 से 2,40,000 पर केजी पर आ गई है, यानी लगभग 1,60,000 तक की गिरावट हुई है। और करीब जो है 40% से ज्यादा क्रैश भी हुआ है। इतना बड़ा गिरावट देखकर पुराने और नए निवेशकों दोनों घबरा गए हैं। पॉइंट नंबर दूसरा में हम समझेंगे कि चांदी इतना तेजी से क्यों गिरे। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण जो है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है ना, मुनाफा वसूली। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो बड़े इन्वेस्टर मुनाफा निकालने लगते हैं। इससे अचानक गिरावट आ सकती है या फिर आ ही जाती है। पॉइंट नंबर दूसरा हम नोटिस करेंगे तो डॉलर मजबूती होना। जब यूएस डॉलर मजबूती होता है तो सोना चांदी जैसे एसेट गिरते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट से जुड़े होते हैं। तीसरा रीजन है कि इंटरेस्ट रेट का डर। दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर, इससे लोग सेफ एसेट छोड़कर क्रैश या बॉन्ड में जाते हैं। चौथा रीजन है हैवी स्पेकुलेशन यानी ज्यादा सट्टा। चांदी में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग और लेवरेज था। जैसे ही मार्केट उल्टा गया, मार्जिन कॉल प्लस पेलिंग सेलिंग होने लगा। पांचवा रीजन जो है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। एक दिन में जो है 20%, एक दिन में कितना 20% से ज्यादा गिरावट देखी गई है। पूरे महीने की कमाई खत्म हो चुकी थी। पॉइंट नंबर तीसरा में देखेंगे तो इन्वेस्टर पर क्या असर पड़ेगा। जिन लोगों ने हाई प्राइस पर खरीदा था उनको बड़ा नुकसान हुआ होगा। कई लोग अब पैसा निकाल रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टर को अब क्या करनी चाहिए? तो बेस्ट ऑप्शंस जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो यह गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो है सिल्वर इंडस्ट्रीज यूज में भी आती है। फ्यूचर डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आए हैं तो अभी रिस्क बहुत ज्यादा है। मार्केट अभी भी वोलाटाइल है और गिरावट जारी रह सकती है, ठीक है ना। एक्सपर्ट का मानना है कि एकदम से पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, एसआईपी स्टाइल में। डर के सेलिंग मत करो, ठीक है ना। आगे क्या हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में वोलाटिलिटी रहेगी और जो है मीडियम टर्म में जो है स्टेबलाइजेशन हो सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है, यानी पैसेंस रखना जरूरी है, ठीक है ना। साथियों, चांदी में गिरावट डराने वाली जरूर है, लेकिन समझदारी से देखें तो एक खतरा भी है और मौका भी। बस आपको डिसाइड करना है आप ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और कमेंट में बताइए आप जो है चांदी खरीदेंगे या फिर सेल करेंगे।